हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राइट ऑफ पर्सन्स विद द डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये आपके अगर तंत्र में एक टॉपिक है जो नॉर्मली नहीं पूछा जाता है। मैं कह रहा हूँ नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी एक बार देख के चले जाना, मतलब वीडियो, जिससे कहीं अगर आ जाए तो 5 नंबर के लायक लिखने के लायक आप मतलब 1 पन्ना तक हो जाए। ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें, राइट ऑफ द पर्सन्स विद द डिसेबिलिटी RPWD एक्ट 2016 एक महत्वपूर्ण कानून है जो कि दिव्यांग यानी विकलांगों लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह एक्ट पुराने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 को रिप्लेस करता है और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी UNCRPD के अनुसार बनाया गया है। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? दिव्यांग व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर देना, उनके लिए सुलभता यानी एक्सेसिबिलिटी और सशक्तिकरण एम्पावरमेंट सुनिश्चित करना, भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार आदि में बराबरी दिलाना, मतलब वहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह देना है जिससे वो लोग, क्योंकि वो लोग कंपीट नहीं कर पाएंगे ना नॉर्मल पर्सन के साथ, तो वहाँ पर उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए। विकलांगता की नई परिभाषा, तो विकलांगता की नई परिभाषा क्या है? इस एक्ट में डिसेबिलिटीज़ की संख्या 7 पहले 7 थी, अब बढ़ा के 21 कर दी गई। प्रमुख डिसेबिलिटियाँ कौन कौन सी? अंधापन, कम दिखाई पड़ना, लेप्रोसी जो हो गई, मतलब क्यूर्ड हो गई, वो मतलब ठीक हो गई हो, हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब बहरापन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी चलने फिरने में परेशानी, मेंटल इलनेस मानसिक रोगी भी इसी में आ जाएंगे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मतलब ASD से पीड़ित लोग, सेरेब्रम प्लेसी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब मसल से को रिलेटिंग, लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब याद करने में परेशानी हो रही, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज मतलब बहुत सारे डिसेबिलिटीज एक साथ हों। मुख्य अधिकार क्या क्या मिलते हैं इसमें? एजुकेशन का अधिकार, सभी बच्चों को फ्री और इंक्लूसिव शिक्षा 6 से 18 वर्ष तक। एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में 4% आपको रिजर्वेशन मिलना ही मिलना है, RPW के लिए रिजर्व रहेगा। बैरियर फ्री एक्सेस, भवनों ट्रांसपोर्ट और टॉयलेट में एक्सेसिबिलिटी, मतलब जहाँ पर सरकारी बसें, जितनी भी सरकारी बसें हैं तो उनमें उन्हें टिकट लेने की नहीं है, उसका पास बनेगा बाकायदा, उन्हें फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। लीगल कैपेसिटी, दिव्यांग व्यक्ति अपने फैसले लेने का पूर्ण अधिकार, अगर दिव्यांग व्यक्ति अगर कोई भी फैसला लेना चाहे तो ले सकता है, सब कुछ उसे, मतलब नो नॉर्मल पर्सन को अधिकार है, वो भी उसे भी है। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन, कोई गुने मतलब लंगड़ा लूला अंधा बहरा नहीं कह सकता, ये लॉ के खिलाफ होगा, उसे उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है। वैसे ये कहना गलत बात भी होती है, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज़ मतलब गाली गलोच वही हो गया, मतलब अंधा लूला लंगड़ा, अनएक्सप्लॉयटेशन मतलब उनके राइट्स को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते आप। ठीक है। सजा का प्रावधान, यदि कोई इंस्टीट्यूशन या व्यक्ति दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गई या कोई भी व्यक्ति हो गया, अगर वो उल्लंघन करता है तो उसे 10,000 से 5 लाख तक का जुर्माना और सजा दोनों हो सकती, सजा भी हो सकती है और दोनों हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगर कुछ और भी आपको इससे रिलेटेड कुछ और चाहिए या किसी से रिलेटेड तो भी आप कमेंट कर सकते हैं।